अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे जो मोस्टली इजी तो होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। इसमें सबसे पहले है हमारे पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कंपनी के वो एसेट्स होते हैं जो कन्वर्टेबल इनटू कैश हों, जिनके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हों विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकें, वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स, जिनके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास बिल रिसीवेबल हैं, हम इसको इजीली कन्वर्टेबल कह सकते हैं कि विद इन 1 ईयर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम किसी को उधार चीज़ देते 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, तो वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती है विद इन 1 ईयर। और फिर अगर हम बात करें अपनी इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री भी हमारी सेल होती है, हमने सेल करने के लिए बनाई हुई है, तो अब वो सेल तो हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर, तो वो भी हमारे करंट एसेट्स आ जाते हैं। तो इजीली जो भी कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विद इन 1 ईयर, तो वो हमारे करंट एसेट्स में आता है। यही इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन भी देखें, उसका मीनिंग सेम ही है, एक्सप्लेन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चीज़ सेम ही है। जैसे कि एक और डेफिनेशन है कि दैट आर सपोज टू बी सोल्ड एंड यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड बिजनेस ऑपरेशंस ओवर द नेक्स्ट ईयर। मीन्स के ये जो हमारा अभी ईयर चल रहा है, इस साल के अंदर अंदर या तो वो सोल्ड आउट हो जाए, ठीक है, या फिर बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ हो जाए। जैसे कि हमारे पास कैश है, अब कैश हमने रखा हुआ क्यों है? नॉर्मली किसी को पे करने के लिए रखा हुआ है, सैलरीज, वेजेस, अपने जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए रखा हुआ है ना, तो वो एक साल के अंदर अंदर ही तो यूज़ होगा। फिर सोल्ड की बात की गई है, सोल्ड मीन्स के जैसे कि हमारी इन्वेंट्री है, तो ये भी वही चीज़ बता रही है डेफिनेशन कि ऐसे एसेट्स जो कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विद इन 1 ईयर, तो वो हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, डेट होता है हमारा, ठीक है। अब 2 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। करंट लाइबिलिटीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, और शॉर्ट टर्म भी कौन सी? जो हमने पे करनी हो विद इन 1 ईयर। अब लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि हमने किसी को पैसे देने, हमने उधार लिया हुआ है, उधार चीज़ें ली, उनको पैसे देने, या उधार उनसे पैसा ही ले लिया, या उधार को चीज़ें ली हुई हैं। तो अब ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। अब जब ये लाइबिलिटीज़ हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से मुराद ये है कि ये कैपिटल की वो अमाउंट होती है जो हमें अपने बिजनेस के जो डेली के ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उनको मीट करने के लिए जो हमें कैपिटल की अमाउंट चाहिए होती है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और फिर नेक्स्ट टर्म है नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल भी वही ही होता है। अब अकाउंटेंट्स जब मोस्टली कहते हैं ना कि वर्किंग कैपिटल, तो वो बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल ही कह रहे होते हैं। ये फाइंड कैसे होता है? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल हो जाता है। यही हमारा वर्किंग कैपिटल भी होता है। अब जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए नॉर्मली चाहिए होता है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल भी मोस्टली यही ही होता है। और अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल को सेम ही कह रहे होते हैं। ये फाइंड कैसे होते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो ये सेम चीज़ें ही होती हैं। उसके बाद ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी सेम चीज़ है। कैसे? कि ये वो पैसा होता है, वो कैपिटल होता है जो फर्म इन्वेस्ट करती है करंट एसेट्स पे, ठीक है। अभी जो है हमारा वर्किंग कैपिटल, हमने क्या कहा उसमें? हमने ये कहा कि डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए जो हमें कैपिटल की अमाउंट चाहिए, वो हमारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद हमने नेट वर्किंग कैपिटल में कहा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये भी वही चीज़ है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी वही है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। सपोज के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें 30,000 चाहिए, तो 30,000 हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। अब कैपिटल में से टोटल हमें जो टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, वो 30,000 लाजमी नहीं है कि 30,000 भी हो, 30,000 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये बाद में यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूँ कि यहाँ पे ये डिफरेंट क्यों एक्सप्लेन किया गया है। अब देखें कि हमें नॉर्मली वर्किंग कैपिटल में क्या कहा गया है कि हमें नॉर्मली जो ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए डे टू डे ऑपरेशन को मीट करने के लिए, ठीक है, जो जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। इधर ये नहीं कहा गया कि हमने रखा कितना है, हमने कितना पैसा रखा है। इधर ये बताया जा रहा है कि हमें कितनी ज़रूरत है। सपोज़ कि एक ऑफिस है, उसके खर्चे के लिए डे टू डे ऑपरेशन को मीट करने के लिए हमें 30,000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हम 30,000 रखें, हम 40,000 भी रख सकते हैं, 50,000 भी रख सकते हैं। यही बात है ना। तो जितनी ज़रूरत है उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे, ठीक है। लेकिन जितना पैसा हमने रखा है
एज अ करंट एसेट, तो वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। अब ज़्यादा क्यों रखते हैं, हमें 30,000 की ज़रूरत है, हमने 50,000 क्यों रख दिया, हमने यहाँ पर 30,000 की ज़रूरत थी, हमने 25,000 क्यों रख दिया, या ज़्यादा या कम क्यों कर दिया, 30,000 क्यों रखा, ये डिसीजन लेने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थ्योरीज पे जाना पड़ता है। ठीक है, इसका एक पूरा अलग से चैप्टर है, वो वहाँ चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वर्किंग कैपिटल को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो अमाउंट कैपिटल की जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए चाहिए होती है, वो वर्किंग कैपिटल है। लेकिन जितनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, 30,000 चाहिए था, हमने 50,000 रख दिया, वो होगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसमें सिंपल सी कंसेप्ट आप याद रखना है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल सेम ही चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ फिर देख रहे होते हैं कि हमने देखें कि हमने इस साल अभी कर्जे लिए हुए हैं, डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए हमें सपोज के हमें कर्जे लिए हुए जो हमें एक साल के अंदर पे करने हैं, वो 30,000 पे करने, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें स्टेशनरी के लिए भी एक्सपेंस चाहिए, कुछ इस तरह के भी चाहिए, तो हम फिर अपने करंट एसेट्स रखेंगे, करंट एसेट में से सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, मतलब करंट लाइबिलिटीज का पता करेंगे कितने हमने पे करनी है विद इन 1 ईयर, ठीक है। फिर हमने ये भी देखना है, हमने स्टेशनरी की चीज़ें लेनी है, चीज़ें लेनी है, हमें पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, सारा कुछ हमें पता चल जाएगा कितना हमें खर्चे की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ये चीज़ नहीं है, हम क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी करंट एसेट्स में रख सकते हैं, ठीक है। वो कंपनी को लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी की लिक्विडिटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो वो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी पे कि कौन सी स्ट्रेटजी को हम अपना रहे हैं और क्यों रख रहे हैं ज़्यादा, ये क्यों रख रहे हैं कम, तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो ज़रूरत है उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे, और जितना इन्वेस्ट कर दिया करंट एसेट्स में उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी से क्या मुराद है? नॉर्मली हमने सुना होगा कि ये एसेट लिक्विड है, ठीक है, लिक्विडिटी है इस एसेट में। तो लिक्विडिटी जो होती है एसेट की वो ये होती है कि जो भी एसेट है जब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ठीक है, कैश में इजीली कन्वर्ट भी हो सकता हो, ठीक है। और फिर जो सेकंड कंडीशन है इसमें, सेकंड कंडीशन ये है कि विद इन लिटिल और नो टाइम, कि या तो बहुत ही कम टाइम ले या फिर बिल्कुल ले ही ना, एकदम इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ठीक है। 2 कंडीशंस हो गई। थर्ड कंडीशन इसमें यह है कि विदाउट कंसेशन इन प्राइस, ठीक है। अब सिंपल ज़बान में समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एसेट है जिसको हम जब बेचें, ठीक है, तो एकदम बिक जाए, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ठीक है, एकदम बिक जाए, और एकदम से मुराद के या तो बहुत थोड़ा टाइम ले या बिल्कुल ले ही ना, ठीक है। 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई होंगी। तीसरी कंडीशन ये है कि हम उसकी प्राइस में रिडक्शन ना लाएं, ठीक है, प्राइस में रिडक्शन ना हो, अगर हो तो बहुत मामूली सी हो, तो वो तब होता हमारा वो होता है लिक्विड एसेट्स। सपोज कि हमारे पास कार है, ठीक है, हमने 30 लाख की खरीदी है, हम उसको बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कन्वर्टेबल इनटू कैश तो है लेकिन इजीली नहीं है, हमें उसका कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब कस्टमर नहीं मिल रहा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर जल्दी हम ढूंढना चाहें, हम उसकी प्राइस गिरा के लोगों को कहेंगे यार जल्दी हमें इमरजेंसी में पैसे चाहिए, अब जल्दी लोग आके ख़रीद लो आप लोग, तो फिर वो कंसेशन करती है हम प्राइस में, तो वो लिक्विड नहीं है, ठीक है। हमारे पास चेक है, बैंक का चेक है, ठीक है, ये लिक्विड एसेट है। कैसे? हम जाएंगे 1 मिनट के अंदर कैश करा देंगे चेक, ठीक है, इजीली कन्वर्टेबल भी है, टाइम भी नहीं लेता, और प्राइस में कोई कंसेशन भी नहीं है, अमाउंट में कोई डिक्रीमेंट या डिस्काउंट भी नहीं है, तो वो होगा लिक्विड एसेट। तो तमाम वो एसेट्स जो जिन पे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो लिक्विड एसेट्स हैं। जिन पे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो लिक्विड एसेट्स नहीं होते कभी भी। इस तरह की ये जो लॉजिक है ये आप किसी भी एसेट पे फिक्स करें, अगर वो इस लॉजिक पे पूरा उतर रहा है तो हमारा लिक्विड एसेट है। बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें, बिल्डिंग हमारी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसको बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, अगर हमें जल्दी ढूंढना है तो हमें उसकी प्राइस गिरानी पड़ जाएगी, तो फिर वो लिक्विड नहीं है। आपने मोस्टली देखा होगा कि ऑनलाइन भी कई लोग मोबाइल बेच रहे होते हैं और सस्ता बेच रहे होते हैं। हम जब कॉन्टैक्ट करते हैं उनसे पूछते हैं क्यों सस्ता बेच रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमें पैसे की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई इसलिए हम सस्ता बेच रहे हैं। अब वो लिक्विड एसेट नहीं है इसलिए उनको प्राइस गिरानी पड़ रही है। अब जब प्राइस गिरानी पड़ रही है तो ये 3 कंडीशन उस पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो एसेट, तो इट मीन्स वो लिक्विड एसेट नहीं है। तो लिक्विड एसेट है वो एसेट जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो विद लिटिल और नो टाइम, ठीक है,
विदाउट कंसेशन इन प्राइस, प्राइस में कंसेशन भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो वो लिक्विड एसेट है, अदरवाइज वो लिक्विड एसेट नहीं है।